नंद बाबा ने कहा अहो भाग्य हमारे आप आए। अरे अब तो हमारा भी काम बन गया, क्योंकि हमारे घर में भी 2 लाला है और अभी तक उनका नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ और आपके द्वारा हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। गर्गाचार्य ने कहा देखो बाबा, हम आपके बालकों का नामकरण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं यदुवंश का गुरु हूं और अगर मैंने तुम्हारे बालकों का नामकरण किया और ये बात कहीं कंस को पता चल गई तो तुम्हारे बालकों का जीवन खतरे में आ सकता है। बाबा ने कहा पता कैसे चल पाएगी? गर्गाचार्य ने कहा पता तो चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जितने भी काम करते हैं बड़े धूमधाम से करते हैं और जब कोई काम धूमधाम से करोगे तो उसकी खबर कंस तक जरूर पहुंच जाएगी और वो जान जाएगा कि तुम्हारे घर में जो पुत्र है वो तुम्हारा नहीं है, शायद देवकी का कहीं पुत्र तो नहीं है। अगर हमारे द्वारा नामकरण संस्कार करवाना चाहते तो हमारी शर्त माननी होगी। क्या शर्त है आपकी? हमारी शर्त यह है कि अपने बालकों को गौशाला में ले आओ और यही चुपचाप से हम उनका नामकरण संस्कार कर देंगे। बाबा ने कहा देखो डिसीजन जो है ना वो अकेले नहीं ले सकते, क्योंकि ये मामला गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, इसलिए जब तक घर से ये परमिशन नहीं मिलेगी तब तक नहीं कर पाएंगे। आप चलो गौशाला में। गर्गाचार्य को ले जाकर गौशाला में बैठा दिया। अभी हम पूछ के आते हैं। नंद बाबा पहुंचे हैं जाकर मैया यशोदा के पास में और यशोदा से कहने लगे देवी हमारे यहाँ एक बहुत बड़े संत आए हैं, तो क्या करें? अरे हमें तो ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के द्वारा हमारे बालकों का नामकरण संस्कार हो जाए। मैया यशोदा ने कहा ऐसा नहीं करने देंगे हम। अरे हमारे घर में इतने समय के बाद लाला हुआ है, अपने बालकों का जब नामकरण करेंगे तो सारे गोकुल में न्योता बंटवाएंगी, चुलिया नियुक्त करवाएंगी, सबको भोजन कराएंगे, तब नामकरण कराएंगे। खूब ढोलक बजेगी, खूब नाच गाना होगा, खूब धूम धड़ाका होगी, तब लाला का नामकरण संस्कार होगा। नंद बाबा ने समझाया देवी हमने जब भी कोई उत्सव किया, कोई भी ऐसा कार्य किया, उस समय कोई ना कोई दुष्ट जरूर आया और हमारे लाला के प्राण संकट में पड़ गए। अरे हमें तो अपने लाला की प्रसन्नता चाहिए, इसकी खुशी चाहिए। हमें नामकरण तो करना है, नामकरण करवा देते हैं। मैया को बात समझ में आ गई। ठीक है जाओ आप उनकी व्यवस्था करो। अब तो यज्ञ होने लगा गौशाला में। गर्गाचार्य जी यज्ञ करने लगे, क्योंकि नामकरण से पहले यज्ञ किया जाता है ना, होम हवन होता है। हवन होने लगा और इधर दोनों माताएं तैयार होने लगी बालकों को लेकर गर्गाचार्य के पास जाने के लिए। माताएं आपस में बात करने लगी। रोहिणी मैया से कहने लगी यशोदा बहन ये तो कह रहे हैं कि बड़ा भारी कोई ज्योतिषी आया है, लेकिन हम कैसे समझें कि बड़ा भारी ज्योतिषी है? ऐसा करो परीक्षा लो उसकी पहले, अगर हमारी बात को जान गया तो ठीक है। परीक्षा कैसे लोगी? ऐसा करो मैया यशोदा है गोरी और जो बलराम है वो भी है गोरे, तो मैया यशोदा ने कहा देखो हम गोरी और तुम्हारा लाला गोरा, तो इस लाला को हमारी गोद में दे दो। और रोहिणी है सामरी, हमारो कन्हैया भी कारो, इसको तुम अपनी गोद में ले लो। और अगर उसने जान लिया कि ये पुत्र किसका है तो समझ लो पक्का ज्योतिषी है, और नहीं तो समझ जाएंगे खड़िया पलटन है, माथोई रंगे खाली। दोनों माताएं जा रही हैं, गौशाला में हवन हो रहा है और इधर दोनों पुत्रों को लेकर दोनों माताएं आ गई और सामने जाकर मैया यशोदा खड़ी हो गई, प्रणाम किया। बाबा जी हम बड़ी हैं और हमारी जो गोद में ये लाला है ये भी बड़ा है, सबसे पहले आप इसका नामकरण करो। गर्गाचार्य ने जैसे ही मैया यशोदा की ओर देखा और गोद में बैठे हुए बलराम की ओर देखा, बोले मैया ये बालक तुम्हारा नहीं है। मैया कहने लगी कैसी बातें कर रहे बाबा जी, ये बालक हमारा नहीं तो किसका है? अरे ये तो मेरा ही बालक है, मेरी गोद में है, मेरा बालक है। गर्गाचार्य ने कहा नहीं देवी ये तुम्हारा नहीं, अयम ही रोहणे पुत्र, ये तुम्हारा नहीं, ये रोहिणी पुत्र है। रमयन सुहृदय गुणै
योगियों के मन में रमण करने वाला है, और इसलिए हम इसका नामकरण कर रहे हैं। आख्या सते राम, इसका नाम हम रख रहे हैं राम। क्या नाम रखा? आइए कहिए, क्या नाम रखा? राम। आख्या सते राम, लेकिन इसमें बल बहुत होगा, ताकत बहुत होगी, इसलिए संसार में इसका नाम बलाधिक्यात बलम विदु। इसको संसार बलराम के नाम से जाना। बोलो बलराम भैया की जय हो। संसार में इसको बलराम के नाम से जाना जाएगा। मैया यशोदा प्रसन्न हो गई, हीरा की अंगूठी तुरंत उतारी, चरणन में चढ़ाए दी। यहाँ पक्को ज्योतिषी है, सब जाने आगे पीछे की भी। अब समय आया है भगवान के नामकरण का, जिसमें रोहिणी भगवान को लेकर आई है सामने, और गर्गाचार्य ने गोद में बैठे हुए उस परमेश्वर को देखा, और उस जगन नियंता जगदाधार जगदीश्वर ने जी हुई अपने भक्त गर्गाचार्य की ओर देखा। दोनों की एक दूसरे से जी हुई नजरें मिली, गर्गाचार्य को समाधि लग गई, क्योंकि भक्त है ना भगवान के। गर्गाचार्य भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, और जिस भगवान की तपस्या में याद करते रहते, आज वो भगवान सामने है, गोद में है मैया के। गोद में देखा तो समाधि में चले गए। समाधि कई प्रकार की होती है, एक होती है भाव समाधि, एक होती है प्रेम समाधि, एक होती है ज्ञान समाधि। लेकिन गर्गाचार्य को जो लगी है वो भाव समाधि है। श्वास बंद हो गई और भगवान का दर्शन नेत्रों से कर रहे हैं, क्योंकि श्वास उसमें बाधा हो सकती है। जब श्वास लेते हैं तो पलकें झपकती हैं, गिरती है पलक, इसलिए श्वास लेना भी बंद कर दिया, श्वास को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लिया। आंखें खुली हैं और भगवान का दर्शन कर रहे हैं। आपके सामने कोई अगर ऐसा बैठा हो जिसकी सांस बंद हो जाए, आंख खुली रह जाए, तो आपको क्या लगेगा? हम सब तो यही समझेंगे कि ये पधार गए। गर्गाचार्य भगवान का दर्शन कर रहे, मैया को लगा ये तो पधार गए। मैया ने ऐसे ऐसे करी, बाबा जी तो समाधि में बैठे। 2-3 बार ऐसे ऐसे किया, बाबा जी बोले ना। मैया ने कि अच्छे ज्योतिषी लेके आए, ये तो देखते ही पधार गए। अब बताओ हम किसी से क्या बताएंगे कि ये कहां से आया, कौन था? हमारे घर में अच्छा भला आया, यही पधार गया। दोनों ने हाथ पकड़कर जी हुई, मैया रोहिणी और मैया यशोदा ने हाथ पकड़कर बाबा को हिलाया। अरे बाबा जी, समाधि खुल गई। गर्गाचार्य ने कहा हाँ देवी। मैया ने कहा बाबा जी कहां चले गए थे? गर्गाचार्य ने कहा देवी, हम आपके बालक की मस्तक की रेखाएं देख रहे थे, और ज्योतिष में अगर रेखाएं देखने में थोड़ा सा भी अगर भेद हो जाए तो फिर निर्णय सही नहीं निकलता है, इसलिए हम इसकी रेखाएं देख रहे थे। मैया ने कही खूब रेखा देखी बाबा, हमने पता नहीं तुम्हारे लिए क्या क्या इंतजाम सोच लिए, लेकिन अब नामकरण करो, नाम रखो। गर्गाचार्य कहने लगे देवी, ये जो तुम्हारी गोद में बैठा है ये साक्षात, कहना चाहते हैं भगवान है। भगवान ने इशारा किया, क्या कर रहे हो बाबा? अभी मैया दूध पिलाती है, अपना स्तनपान कराती है, बढ़िया सुंदर मिश्री खिलाती है, माखन जिमाती है, पालने में लिटाकर झुलाती है, रूठ जाए तो लोरी सुनाती है, रूठे तो मनाती है। और कहीं तुमने ये कह दिया कि ये भगवान है, अलवारी में बैठा दिया जाएगा नंगई। भगवान की कोई इतनी व्यवस्था करता है क्या? जितनी आप सेवा अपने बच्चों की करती हैं, कोई भगवान की इतनी सेवा करता है क्या? कोई 3 बार जाकर उन्हें भोग लगाता है क्या? कभी देखा है कि भगवान रूठे हैं कि प्रसन्न हैं? अपने लिए सुंदर सुंदर वस्त्र लाए, कभी उनके लिए अच्छे वस्त्र लाए। जो आप खाते हैं जितना अच्छा अच्छा पदार्थ, कभी आपने विचार किया कि उसका भी तो मन होता होगा कि रोज मिश्री का भोग लगा देते हो? कभी नमकीन, कभी मीठा,
कभी तीखा। वो तो सभी कुछ पाता है ना, बड़े भाव से उसका भोग लगाइए, क्योंकि घर में दो ऐसी जगह हैं जहां भगवान विराजते हैं, एक वो घर का मंदिर और दूसरा आपका रसोई घर। इन दोनों जगह पर भगवान, क्योंकि मंदिर में भगवान रहता है और वो जो घर का मंदिर जिसमें प्रसाद बनता है, वही प्रसाद भगवान के भोग में जाता है। घर में ऐसी कोई वस्तु कभी मत लाओ जो भगवान के भोग में नहीं चढ़ सकती। वही घर में वस्तु आनी चाहिए जो भगवान का भोग लग सकता है। जो आप, जिसको आप सबसे ज्यादा प्रिय करते हैं भोजन में, सुंदर सुंदर पकवान बनाओ, कन्हैया को जिवाओ, भगवान को भोग लगाओ और उस भोग को बाद में प्रसाद बनाकर पूरे परिवार को दो। भोजन करोगे तो फिर दोष आएगा, शरीर में विकार आएगा, रोग आएंगे, लेकिन प्रसाद से कोई दोष नहीं रहता। प्रसाद से तो विकार समाप्त हो जाते हैं। तो घर में जो भोजन है वो प्रसाद बन जाएगा जब भगवान का भोग लग जाएगा। भगवान इशारा कर रहे, बाबा ये मत कह देना कि भगवान है, नहीं सारी सेवा बंद हो जाएगी। एक अगरबत्ती सवेरे और 2 शाम को, और इसके बाद खस खाली सर झुकाने के बाद इतना ही काम चलेगा। पर्दा बंद, इतनी सी मिश्री रख के घंटी बजाई, खूब तुम्हारी गरज हुए तो खाए लीजिए। कभी आपने बड़े भाव से मना के खिलाया है? कभी भगवान से कहा है? कभी उनसे प्रेम से ये बात कही है? श्याम रसिया रे मोरो मन बसिया, कभी भोग लगाया इतने भाव से? बैठकर कभी उनको जिमाओ, भोग लगाओ, उनसे ये प्रार्थना करो कि प्रभु ये जो सामने रखा है इसका भोग लगाओ आप, क्योंकि भगवान आपके भोजन का नहीं, आपके भाव का भूखा है। संसार में जितने भी पदार्थ सब उसी के द्वारा हमें मिले हैं, लेकिन असल में वो जो चाहता है वो हम कभी चढ़ाते नहीं, वो तो हमारा भाव चाहता है, और भाव हम कभी चढ़ाते नहीं। भाव का भूखा है वो, भाव ही बस सार है। भाव से हरि को भजो तो भव से बेड़ा पार। भाव बिन कुछ भी तू दे दे वो कभी लेता नहीं। भाव से 2 फूल रख दो वो शेष। जितनी भी आपकी सामग्री है वो सब उसके लिए कुछ नहीं है, उसे तो आपका सिर्फ और सिर्फ भाव चाहिए, सच्चा भाव। भाव बिन सुनी पुकारे वो कभी सुनता नहीं। तेरे भक्ति भाव की करती उसे लाचार है। अंतिम बात बड़ी सुंदर है। भगवान कहते हैं कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। किसी दुष्ट को मारने के लिए, किसी पापी को मारने के लिए भगवान को आने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान बैठे बैठे ही उनको मार सकता है, लेकिन भगवान भक्तों की पुकार पर इस भूमि पर आता है। जब कोई मीराबाई भगवान को दिन रात याद करती है, जब कोई भक्त ध्रुव भगवान को याद करता है, जब कोई भक्त प्रहलाद भगवान को याद करता है, तो वो सब कुछ भूलकर धराधाम पर आता है। जब कोई यशोदा जैसी माँ भगवान के लिए व्याकुल होती है, तो भगवान उस यशोदा का स्तनपान करने के लिए आते हैं। जब कोई कौशल्या जैसी माँ भगवान की याद करती है, तो भगवान उसको सुख देने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान ने कहा, बाबा ये मत कह देना कि हम भगवान हैं। अब तो बात बदल दी। गर्गाचार्य ने कहा, देवी ये जो तुम्हारी गोद में बैठा ये साक्षात गुणों की खान है, और इसके जहां तक नाम की बात आए तो हम कहां तक इसके नामकरण करें, क्योंकि बहु न संति नामानि रूपाणी च सुतस्यते। इसके एक नाम नहीं, इसके तो हजारों नाम हैं। कोई इसे गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई गिरधर कहेगा, कोई नंदलाल कहेगा, कोई कान्हा कहेगा। इसके एक नाम नहीं, इसके हजारों नाम हैं। कि कोई कहे गोविंद,
और कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद और कोई गोपाला, और मैं तो कहूँ कि मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, 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 अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया, श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा उपजा ने नटवर, 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 वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया, सुनो कन्हैया, मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया, मैं तो कहूँ
तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कहे गोविंद कोई गोपाला, कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? पीछे वारन से भी बड़ी निवेदन है, क्या बोलना पड़ेगा? बड़ा सुंदर भगवान के नामकरण का समय चल रहा है। गुरुजी ने कहा इसलिए हम इनका नाम रखते हैं कृष्ण। क्या नाम रखा? कृष्ण। यानी कि पता नहीं कैसो नाम रख दो, हमसे तो लो भी ना जाए। भैया ने कही कोई बात नहीं, बाबा जी ने जो नाम रखे सबरे कैंसिल। आज से बड़े वाले को नाम बलुआ और छोटे वाले को नाम कनुआ। बलुआ और कनुआ, मैया को जो प्यारो लगे सो नाम मीठो लगे, बस आज से यही नाम होंगे। बाबा जी की बड़ी सुंदर व्यवस्था करी, भोग के लिए एक साथ सामग्री सारी दे दी। बाबा जी लोग बनाओ पाओ, कथा बड़ी सुंदर आती। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही सुंदर पदार्थ बनाए, और पदार्थ बनाने के बाद भगवान का भोग लगाते हैं ना, और जैसे ही भगवान का भोग लगाने के लिए थाल रखी, आंखें बंद कर ली, और जैसे ही भगवान को याद किया, नाभ्या, भगवान ने विचार किया। अभी तक तो चलो ठीक था कि हम दूर थे, ये दूर थे, लेकिन तो अब मामला पास ही पास है, तो काहे ना चल के ही स्वयं सीधा सीधा मामला ले लिया जाए। तो भगवान आंखें बंद किए हुए गर्गाचार्य बैठे, सामने थाली रखी, बढ़िया खीर बनाई, खूब बढ़िया रस भरी, क्या बात है, खूब मखाने डाले, दूध में जरा से चावल डाले, खूब बढ़िया तस्मई बनाई, खूब गाढ़ी गाढ़ी सी, जो सुन के ही जीभ में पानी सो आया जाए। सामने रखी, आंखें बंद किए हुए बैठे गर्गाचार्य, और भगवान पहुंच गए, और भगवान ने जाकर धीरे से शुरुआत कर दी। भगवान पाने लगे। गर्गाचार्य ने जैसे ही आंखें खोली और सामने देखा तो भगवान लगे पर, अरे यशोदा देख तेरे लाला ने ये क्या किया। मैया दौड़ के आई, पता नहीं का है वो, भाग के आकर देखा तो क्या देखा, कन्हैया दोनों हाथों से खीर पाए गए। मैया ने तुरंत गोदी में उठाओ, बाबा जी बड़ो नटखट है, क्या करें, ऐसो करो आप दूसरी सामग्री लाके आपको दे दें, आप पुनः बनाए लो, जो आपको नीको लगे सो पाए लो, ये तो बड़ा नटखट है। गर्गाचार्य ने कहा चलो कोई बात नहीं देवी, पुनः सामग्री आई, फिर गर्गाचार्य ने बनाई, फिर लगाया, आंखें बंद करी, जैसे ही भोग लगाया, भगवान ने कही देखो पहले तो डांटता है और फिर बुलाते भी हैं,
लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब ये बुला रहे हैं तो एक बार चल के फिर देख लिया जाए। भगवान फिर पहुंच